जानिए कैसे बनता है जन्म कुंडली में अकाल मृत्यु योग। ऐसे करें बचाव। जन्म एवं मृत्यु संपूर्ण ब्रह्मांड के दो सबसे बड़े सच हैं। जन्म लेने वाले प्रत्येक जीव की मृत्यु तय है। जन्म एवं मृत्यु के बीच वाले काल खंड को ही जीवन कहा जाता है। मृत्यु से एक दिन सभी का सामना होना है। आपको इससे कोई नहीं बचा सकता। इस सच से किनारा भी नहीं किया जा सकता। यह सृष्टि का नियम है जिससे कोई अलग नहीं है। लेकिन कई बार कुछ लोग अकाल मृत्यु के शिकार हो जाते हैं, जिसके कारण उनके सभी परिजनों का इस बात पर यकीन कर पाना बेहद मुश्किल होता है। ऐसा कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति की कम आयु में मौत हो जाती है तो उसे अकाल मृत्यु कहा जाता है। वहीं कुछ जानकारों का मत है कि कुछ लोगों की जन्म कुंडली में अल्पायु लिखी होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अकाल मृत्यु को टाला जा सकता है। इसके लिए आपको ज्योतिष की मदद लेनी चाहिए। चलिए जानते हैं ज्योतिष शास्त्र के उपायों से कैसे अकाल मृत्यु को टाला जा सकता है। ज्योतिष का मृत्यु से संबंध। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस धरती पर रहकर अच्छे कर्म करता है तो उसे मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त होता है। वह जन्म जन्मांतर के चक्र से भी छुटकारा पा लेता है। साथ ही किसी भी जातक की जन्म कुंडली को देखकर उस जातक के रोग एवं उसकी मृत्यु के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं उस जातक की मृत्यु किस रोग से होगी, इस बात का अंदाजा भी ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में कुंडली में छठा भाव रोग तथा 8वां भाव मृत्यु और 12वें भाव शारीरिक व्यय व पीड़ा का भाव माना जाता है। अकाल मृत्यु के कारण यदि किसी जातक की जन्म कुंडली के लग्न में मंगल हो और उस पर सूर्य या शनि की दृष्टि होती है तो किसी दुर्घटना में मृत्यु होने की आशंका अधिक रहती है। 2. यदि राहु और मंगल ग्रह की युति अथवा दोनों का समसप्तक होकर एक दूसरे को देखना भी जातक की कुंडली में दुर्घटना से अकाल मृत्यु होने की संभावना होती है। 3. जन्म कुंडली के छठे भाव का स्वामी पाप ग्रह से युक्त होकर छठे या 8वें भाव में होता है तो दुर्घटना में मृत्यु होने का भय बना रहता है। 4. ज्योतिष के अनुसार लग्न भाव, दूसरे भाव तथा 12वें भाव में अशुभ ग्रह की स्थिति हत्या का कारण होती है। 5. 10वें भाव की नवांश राशि का स्वामी राहु अथवा केतु के साथ स्थित होता है तो जातक की मृत्यु अस्वाभाविक होती है। 6. लग्नेश तथा मंगल की युति छठे, 8वें या 12वें भाव में होता है तो जातक की मृत्यु शस्त्र वार से हो सकती है। 7. यदि मंगल दूसरे, 7वें या 8वें भाव में हो और उस पर सूर्य की पूर्ण दृष्टि होती है तो जातक की मौत आग से होने की संभावना होती है। अकाल मृत्यु से बचने के उपाय। यदि किसी जातक की कुंडली में अकाल मृत्यु का योग होता है तो उस जातक को भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। शिव जी की पूजा करने से अकाल मृत्यु योग से जातक को छुटकारा मिलता है। वहीं अकाल मृत्यु का भय हो तो जातक को जल में तिल और शहद मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। इसी के साथ आपको महामृत्युंजय मंत्र और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। वहीं जातक को पूरी आस्था और श्रद्धा से सभी उपाय करने चाहिए, अन्यथा इस उपाय का कोई फल जातक को नहीं मिलेगा। यदि किसी व्यक्ति को अकाल मृत्यु का भय होता है तो उसको मंगलवार और शनिवार को काले तिल और जौ का आटा तेल में गूंथकर एक मोटी रोटी पका लेना चाहिए। उसके बाद गुड़ और तेल में वह रोटी मिला ले। फिर जिस भी जातक की अकाल मृत्यु की आशंका हो उसके सिर से 7 बार उस रोटी को उतारे। इसके बाद आपको उसे भैंस को खिला देना चाहिए।
ऐसा माना जाता है कि इससे अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। यदि किसी जातक को अकाल मृत्यु का भय सता रहा हो तो गुड़ और आटे के गुलगुले बना लेना चाहिए। इसके बाद उन गुलगुलों को व्यक्ति के सिर से 7 बार उतारकर चील या कौए को खिला देना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अकाल मृत्यु से बचने के लिए जातक को शनिदेव की पूजा करनी चाहिए।